सो हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमने कल आरएचएल इंस्टॉलेशन के बारे में सीखा था कि कैसे कोई भी, चलो आरएचएल नहीं, कोई भी ओएस हो, उसको हम इसी तरीके से उसका आईएसओ डाउनलोड करके उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कल हमने इंस्टॉल किया था आरएचएल को ऑन वीएमवेयर वर्कस्टेशन। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे एंड सीखेंगे कि लिनक्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके कमांड प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर क्या है, जिसे देख के आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि क्या कमांड्स होते हैं, कैसे इसको हम रन करते हैं, कौन से टाइप के यूजर्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बेसिकली अभी आपको दिख रहा होगा ये SSH एडमिन @ RHL8 यूट्यूब सिमिली एंड $साइन। ओके, तो अभी SSH एडमिन हमारा यूजर नेम हो गया इसमें। ओके, देन @ के बाद जो भी दिख रहा है RHL8 यूट्यूब, दिस इज आवर होस्ट नेम। कोई भी सर्वर का अगर आपको डायरेक्टली कौन से यूजर पे आप लॉग्ड इन हो, कौन सा होस्ट नेम है, आपको डायरेक्ट पता करना है विदाउट रनिंग इवन इन कमांड, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद आपको होस्ट नेम के बाद दिख रहा होगा सिमिली। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। सिमिली ये होता है कि होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है कि करंटली आप होम डायरेक्टरी में हो। जैसे जैसे आप चेंज करोगे, मतलब दूसरे डायरेक्टरीज में जाओगे, तो उधर वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम आ जाएगा। तो करंटली वी आर इन होम डायरेक्टरी। टू चेक दैट PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये एक कमांड है जो हमें बताएगा कि करंटली हम कौन से डायरेक्टरी में है। तो जैसे कि मैं PWD एंटर करूंगा, तो आ गया होम SSH एडमिन, विच इज द होम डायरेक्टरी फॉर यूजर नेम SSH एडमिन। ओके, सो सिमिली, इसलिए सिमिली उधर आ रहा है ताकि वो दिखा रहे कि होम डायरेक्टरी में। अगर मैं कोई डायरेक्टरी को भी चेंज कर देता हूँ, मैं दूसरी डायरेक्टरी में जाता हूँ, तो इधर आ जाएगा टेम्प। ठीक है, और PWD से पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ, /temp में हूँ। ओके, ठीक है, इधर तक समझ में आया। SSH एडमिन यूजर हो गया, @ के बाद अपना होस्ट नेम है। सिमिली मीन्स वी आर इन करंटली इन द होम डायरेक्टरी ऑफ द यूजर नेम। ओके, उसके बाद आता है ये $साइन। ओके, ये $साइन क्या है? $साइन बेसिकली बताता है कि ये एक नॉर्मल यूजर है। वही अगर वही अगर इधर हैश का साइन होता, ठीक है, हैश का सिंबल होता, दैट मीन्स इट डिनोट्स कि इट इज एन रूट, इट इज अ रूट यूजर। ठीक है, अगर $साइन है, दैट मीन्स ये एक नॉर्मल यूजर है। एंड अगर इधर हैश का सिंबल है, तो इट डिनोट्स कि इट इज अ रूट यूजर। रूट यूजर के मैं अभी आगे बताऊंगा कि रूट यूजर क्या है करके। ठीक है, तो समझ में न, करंटली हम एक नॉर्मल यूजर में है, दैट इज कॉल्ड SSH एडमिन। ओके, अगर हमें चेक करना है कि, चलो आपको नहीं समझ में आ रहा वैसे, इसके थ्रू नहीं समझ में आ रहा है कि हम कौन से यूजर पे है, कौन सा यूजर से लॉग्ड इन है, कौन से यूजर से, तो आप एक हु एम आई कमांड चलाओ, तो पता चल जाएगा कि मेरा यूजर नेम क्या है, करंटली मैं कौन से यूजर से लॉग्ड इन हूँ। तो हु एम आई कमांड से आपको यूजर का नाम पता चल जाएगा, जो यूजर से आप लॉग्ड इन हो। ठीक है, अब आते हैं रूट पे। ठीक है, रूट पे आते हैं अभी हम। तो बेसिकली 3 टाइप्स के रूट है लिनक्स में।
ओके, ठीक है। तो फर्स्ट एक होता है रूट यूजर, ठीक है। रूट यूजर ये एक सुपर अकाउंट है। ऐसे मान लो कि रूट सब कुछ कर सकता है, कोई भी यूजर के सब कुछ कर सकता है, मतलब कोई भी यूजर का पासवर्ड रिसेट हो या कोई भी फाइल्स उसको एक्सेस करनी हो, उसको ये सर्वर का सारा एक्सेस होगा, सब कुछ, एक एक चीज उसको एक्सेस होगी। उसको किसी की भी चीज की परमिशन नहीं लगेगी। उसको सारे मतलब ये रूट यूजर को सारे चीजों का एक्सेस होगा, ठीक है। तो एक हो गया रूट, मैंने जैसे कि बोला था 3 टाइप्स के रूट होते हैं लिनक्स में। एक हो गया रूट यूजर करके, ठीक है। क्या हो गया? रूट यूजर, ओके। सेकंड इज रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी जो ऐसे स्लैश के फॉर्म में होगी, जिसको बोलते हैं पेरेंट डायरेक्टरी, सॉरी, पेरेंट डायरेक्टरी। ये मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको थोड़ा नोट डाउन कर ले, ठीक है। पेरेंट डायरेक्टरी, या बोल लो कि एक यूनिवर्स है लिनक्स का, जिसके अंदर ये स्लैश के अंदर आपको लिनक्स के सारी चीजें मिलेंगी। उसके फाइल्स बोलो, मतलब सारे माउंट पॉइंट्स बोल लो, या सर्विसेज जितने भी है, या कमांड्स के जितने भी फाइल्स है, सब कुछ आपको ये स्लैश के अंदर मिलेंगे। तो दूसरी हो गई रूट डायरेक्टरी। एंड थर्ड इज रूट यूजर, जो अपना रूट यूजर है उसकी होम डायरेक्टरी। जैसे कि हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, एसएसएच एडमिन की एक होम डायरेक्टरी थी, स्लैश होम स्लैश एसएसएच एडमिन। वैसे ही रूट यूजर की होम डायरेक्टरी होगी, स्लैश रूट, विच इज पर्सनल होम डायरेक्टरी फॉर रूट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि कौन सा यूजर कैसे फाइंड आउट करना है, कौन से यूजर से लॉग्ड इन है। या तो इधर से फाइंड आउट कर लो, या तो हु एम आई कमांड से। फिर होस्ट नेम कैसे है फाइंड आउट करेंगे, तो एट द रेट के बाद जो भी लिखा है वो अपना होस्ट नेम हो गया, ओके। एंड देन ये सीमिली का मतलब है कि हम करंट अपनी डायरेक्टरी है होम डायरेक्टरी में है। जैसे जैसे हम डायरेक्टरी चेंज करेंगे वैसे वैसे इधर डायरेक्टरी का नाम आते जाएगा। डॉलर सिंबल मीन्स कि ये एक नॉर्मल यूजर से हम लॉग्ड इन है। एंड अगर हैश सिंबल आता है, दैट मीन्स कि हम एक रूट यूजर अकाउंट से लॉगिन है, जिसको रूट एक्सेस है, ओके। अब थोड़ा एक बेसिक कमांड बता देता हूँ मैं, डेट कमांड। जिससे क्या दिखाई देगा? हमें डेट दिखाई देगा, आज का डेट 26 अक्टूबर, 11:12 हो रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स के हिसाब से, ओके। और अगर आपको कैलेंडर देखना है तो कैलेंडर ऐसे दिखेगा, या पूरे ईयर का कैलेंडर देखना है तो कैल 2024। एक बेसिक कमांड्स है, ये नॉर्मल यूज नहीं होते, बट इन केस जस्ट आपको पता रहे कि करके क्या रहता है, ठीक है। अभी अभी आपको समझो कि ये, अभी हमारा अगर विंडोज होता है तो हम डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, दिस पीसी में जाके आपको अपना सारी चीजें मिल जाती है, ओके। तो सेम वे, अगर आपको, तो हम कैसे जाते हैं, कर्सर के थ्रू हम मूवमेंट करते हैं, राइट। तो वैसे ही अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको मूव करना है इन CLI, तो आपको एक कमांड है, दैट इज cd कमांड, दैट डिनोट्स चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये cd कमांड से आप कोई भी, जैसे कि अभी हम है cd स्लैश करके हम रूट डायरेक्टरी में जाएंगे, तो आपने अगर देखा तो चेंज हुआ रहेगा। ये तो एज इट इज था, लेकिन यहाँ पे जब सिमिली था, दैट मीन्स इट इज द होम डायरेक्टरी फॉर SSH एडमिन। वैसे ही मैंने जैसे ही मैंने cd स्लैश किया, इधर चेंज हो गया टू स्लैश, ओके। तो अभी हम आगे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखेंगे तो हम किस में है? रूट डायरेक्टरी, स्लैश मतलब
रूट डायरेक्टरी में है। ओके, तो सीडी स्लैश में गए, तो सीडी से हम क्या कर रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। सीडी टेम, सीडी वैर के अंदर अगर आपको जाना है तो सीडी वैर करके ऐसे आपको हम मूवमेंट कर सकते हैं कोई भी वन डायरेक्टरी टू डिफरेंट डायरेक्टरी में। ठीक है, तो सीडी कमांड से हम वैसे कर सकते हैं। अभी एक चीज होती है, दैट मीन्स एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ करके। ठीक है, वो एक चीज होती है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ। ठीक है, अब व्हाट इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ? एब्सोल्यूट पाथ मतलब वो है जो डायरेक्टरी या फाइल का फुल पाथ आप स्पेसिफाई करते हो स्टार्टिंग फ्रॉम स्लैश। वापस मैं बोलता हूँ, एब्सोल्यूट पाथ क्या है? जो एब्सोल्यूट पाथ मीन्स इट इज अ पाथ जो आप डायरेक्टरी या फाइल का फुल पाथ स्पेसिफाई करते हो स्टार्टिंग फ्रॉम रूट डायरेक्टरी। ओके, एंड सेम, ठीक है, वो मैंने हैश नहीं लगाया था आगे। ठीक है, सेम वे रिलेटिव पाथ क्या होगा? रिलेटिव पाथ यानी कि जहां से आप करंट जहाँ पे हो वहां से आप उसको मेंशन कर रहे हो, स्पेसिफाई कर रहे हो। स्पेसिफाइंग, स्पेलिंग मिस्टेक को थोड़ा इग्नोर कर देना, बस आप सिर्फ मेरी भावनाओं को समझो। ओके, स्पेसिफाइंग फ्रॉम द करंट पाथ। ठीक है, मतलब कि समझो मेरा घर का एड्रेस है तो आप उसको पूरा एड्रेस बताओगे कि विंग, फ्लोर नंबर, स्टेशन, आपका नॉर्मल एरिया का एड्रेस, पिन कोड, तो दैट इज द एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ मतलब क्या? अरे आप ये पर्टिकुलर स्टेशन पे उतरो और आ जाओ करके, दैट मीन्स शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में आपने खत्म कर दिया कि अच्छा मैं इधर रहता हूँ, विक्रोली रहता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं विक्रोली रहता हूँ, तो मैंने क्या बोल दिया, हाँ मैं विक्रोली, तो इट इज अ रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट मतलब कि मैं बता रहा हूँ विक्रोली स्टेशन, वहां से पिन कोड बता रहा हूँ, मेरे घर का एड्रेस बता रहा हूँ, तो इट इज द फुल पाथ, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगर आपको और अच्छे से मैं इधर लिनक्स के इसमें बता देता हूँ, cd होम ssh एडमिन। ठीक है, सो अभी ये पाथ जो मैंने दिया है, इट इज एन एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, pwd करके देखेंगे तो इट इज एन एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, वही अगर मैं cd, मैं करता हूँ फिर से, ठीक है, cd करके मैं फिर से मैं होम ssh एडमिन में जाता हूँ और cd करके डॉट डॉट स्लैश ssh एडमिन करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं किधर आ गया? करंटली मैं अभी भी इधर ही हूँ, लेकिन मैंने इधर क्या स्पेसिफाई किया? डायरेक्ट फुल पाथ स्पेसिफाई नहीं किया। मैंने सिर्फ उसको बोला कि एसएसएच एडमिन और होम से मुझे बाहर निकलना है। तो दैट मीन्स मैं इसको फुल पाथ स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, उसको सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई ये इधर करंटली मैं हूँ, इधर से मुझे निकलना है करके। ठीक है, तो दैट इज एन ये रिलेटिव पाथ हो गया ये, और ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट पाथ। ओके, अगर समझो, अभी आप समझो आपने ना कोई भी एक डायरेक्टरी बनाई है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं जाता हूँ होम के अंदर और टेम्प के अंदर जाता हूँ। ठीक है, और इसको मैं लिस्ट कर, ये भी सीडी टेम्प, अगर इसमें मेरी है ना बहुत सारी फाइल्स है। ठीक है, एलएस करके आप देखोगे तो है ना
फाइल्स बताएगा, लिस्ट लिस्ट करेगा। अगर आपको कोई भी डायरेक्टरी के अंदर, जैसे कि अभी मेरा ये नॉर्मल विंडोज के अंदर मैं कोई भी डायरेक्टरी में जाऊंगा तो अपनी फाइल्स रहती है, राइट? तो सेम वे अगर लिनक्स में मुझे कोई भी डायरेक्टरी या फोल्डर, आप लिनक्स में डायरेक्टरी कहते हैं, सो डायरेक्टरी के अंदर आपको कोई भी फाइल्स अगर आपको लिस्ट करनी है या देखनी है, तो हम ls कमांड से उसको लिस्ट करते हैं। ओके। और समझ अभी इसमें लिस्टिंग में हमें सिर्फ फाइल का नाम मिल रहा है। अगर हमें इसको और अच्छे से व्यू करना है, ठीक है, तो मैं लॉन्ग लिस्ट करूंगा, LL। ठीक है। अब ये आपको सारी चीजें बताएगा कि इसका ओनर कौन है, कौन से ग्रुप में है, कभी फाइल बनी है। ओके। तो सारी चीजें बताएगा, उसको एक्सेस क्या क्या है। तो LL से क्या मिलेगा, लॉन्ग लिस्ट। ठीक है। और समझो आपके फोल्डर में हिडन फाइल्स है, ठीक है, तो हिडन फाइल्स को देखने के लिए -LA, आपको ये हिडन फाइल्स बताएगा। हिडन फाइल्स मतलब जो डॉट से स्टार्ट हो रही होगी। देखो ये डॉट, डॉट फॉन्ट -यूनिक्स, डॉट ICE यूनिक्स, जो भी डॉट से स्टार्ट हो रही है। अभी आप कोई भी डायरेक्टरी बनाओगे, डायरेक्टरी बनाने के लिए हमें क्या कमांड चाहिए रहता है। अभी ये टेम्प डायरेक्टरी में हूँ करंटली, PWD से पता चलेगा। अब मुझे एक फोल्डर बनाना है, तो हम विंडोज में राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाते हैं, करेक्ट? तो समझो आपको लिनक्स में अगर आपको फोल्डर बनाना है, तो उसके लिए कमांड है मेक डायरेक्टरी, दैट इज mkdir। ओके। ठीक है। तो हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे mkdir टेस्ट करके। ठीक है। अभी अभी हमने डायरेक्टरी बनाई, अभी ये बनी है कि नहीं बनी हम कैसे चेक करेंगे, तो हम LL करेंगे। LL करके हम चेक करेंगे कि हमारी डायरेक्टरी बनी है कि नहीं। ठीक है। ये दिख रही है आपको हमारी टेस्ट, टेस्ट डायरेक्टरी। ठीक है। अब, ठीक है, अब ये टेस्ट डायरेक्टरी बनी है, मैं इसको, ये इसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ कि ये क्या है बेसिकली। ये जो स्टार्टिंग में RWRR1 रूट रूट, ये सब क्या है, ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है। अभी तो अभी फिलहाल हम सिर्फ टेस्ट के बारे में करेंगे। ठीक है। ठीक है। अभी ये जो टेस्ट है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक नोटपैड बना, नोटपैड पे जाते हैं हम। अभी सबसे पहले वी विल टेक दिस D। D denotes for directory। ओके। देन अभी RWX, ये हमें परमिशंस बताता है। अभी ये जो है ना RWX, इसमें भी तीन पार्ट्स है। ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो RWX है, ठीक है, दैट इज फॉर ओनर। ठीक है। सेकंड वाला जो RWX है, दैट इज फॉर ग्रुप। एंड थर्ड वाला जो है R-X, दैट इज फॉर अदर यूजर्स। ठीक है। इसके ऊपर और डिटेल में मैं एक यूजर एंड परमिशंस, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें और डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ फाइल और डायरेक्टरी का जो कैसे इसको चेक करते हैं, उस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये अभी इसमें, ठीक है, अभी उसके बाद क्या है, 2, दैट मीन्स कितने लिंक्स बने हैं इस डायरेक्टरी के। Okay, then SSH admin, again SSH admin, that means the owner of this directory, and this it's the group of this directory. Okay.
देन डेट आ गया हमारा अक्टूबर 26/11/2020 एंड देन हमारा डायरेक्टरी का नाम दैट इज टेस्ट। ओके, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है, इसको और हम डीप में जाएंगे यूजर एंड ग्रुप परमिशन के वीडियो में। ठीक है, तो हमने एक डायरेक्टरी बना दी है cd टेस्ट। ओके, अभी मैं कहाँ पे हूँ, टेम्प टेस्ट। ओके, अभी मैंने डायरेक्टरी बनाई, मैंने इसके अंदर अभी तक फिलहाल कुछ भी नहीं रखा है। ओके, ठीक है। अब लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें एक सिंगल डॉट और एक डबल डॉट्स दिख रहा है आपको, राइट? अब ये कैसे, ये बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी डायरेक्टरी बनाते हो ना लिनक्स में, तो ये सिंगल डॉट और दो डॉट करके एक डायरेक्टरी बन जाती है। सिंगल डॉट जो है, ठीक है, ये जो सिंगल डॉट है, इसको हम बोलते हैं कि करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, को रिप्रेजेंट करता है। सेम वे जो डबल डॉट्स है, वो पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। अभी ये जो टेस्ट है, ये जो आपको स्लैश टेस्ट, ये जो टेस्ट है, इसकी पेरेंट डायरेक्टरी क्या हो गई, स्लैश टेम्प। ओके, तो अगर मैं cd डॉट डॉट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं टेम्प के अंदर मुझे लेके जाएगा, क्योंकि स्लैश टेस्ट की पेरेंट डायरेक्टरी क्या है, टेम्प। ओके, cd डॉट किया मैंने, तो मैंने क्या बोला था, करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स स्लैश टेम्प। ये क्लियर हुआ? ठीक है, मैंने mkdir डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया, mkdir करके बनाते हैं हम। mkdir से हम कोई भी डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक फोल्डर को डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी और क्या बचा है, और क्या है, बेसिक कमांड्स हो गए, मतलब बेसिक कमांड्स नहीं बोलेंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में था ये। ओके, अभी एक चीज और, आपको और कमांड्स के बारे में और समझ में आ जाए, तो मैं लिनक्स में कमांड्स का एक सिंटैक्स बता देता हूँ। तो बेसिकली लिनक्स में सबसे पहले हम कमांड लिखते हैं, देन ऑप्शंस बोलो, या उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे कि ls -a स्लैश होम। ठीक है, यहाँ पे ls क्या है, कमांड है। ओके, -a क्या है, ऑप्शन है, जो हिडन फाइल्स को भी लिस्ट करता है। एंड स्लैश होम एक आर्ग्यूमेंट है, जो डायरेक्टरी को स्पेसिफाई करता है। इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी, लेकिन बेसिक सिंटेक्स क्या है लिनक्स का, कमांड, ऑप्शन एंड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अभी इसके अलावा कुछ और बेसिक कमांड्स भी अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं। फिलहाल cd हो गया, मैंने अभी क्या क्या बताया आपको यूजर्स के बारे में, बेसिक कमांड स्ट्रक्चर, प्रॉम्प्ट, जो भी अपना कमांड, ये क्या बोलते हैं, टर्मिनल है, उसके ओपन कैसे, यूजर नेम कैसे रीड करते हैं, कौन से यूजर पे हम लॉग्ड इन है वो कैसे चेक करते हैं, कौन सा हमारा होस्ट नेम है वो कैसे चेक करते हैं। तो फिलहाल हमने ये सब देखा, डॉलर साइन के बारे में, हैश साइन के बारे में, देन प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ के बारे में, देन हाउ टू क्रिएट अ डायरेक्टरी, हाउ टू लिस्ट अ डायरेक्टरी फाइल्स इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्टरी, लॉन्ग लिस्टिंग के बारे में, हिडन फाइल्स के बारे में, सिंगल डॉट, डबल डॉट, एक जो डायरेक्टरी के अंदर पहले से ही
बाय डिफ़ॉल्ट 2 मतलब 2 फाइल्स बन जाती है। हम कोई भी डायरेक्टरी बनाएँ, उसमें 2 चीज़ें ऑटोमैटिकली अपने आप क्रिएट हो जाती है, ठीक है? तो इसके बाद में हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा कि ये क्या है, इसको क्या डिनोट करते हैं, क्यों डिनोट करते हैं, उसके डेट एंड टाइम, फिर हमने कैलेंडर का कमांड चेक किया। ओके, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में एक वीडियो था जिसमें आपको एक आइडिया दे कि लिनक्स टर्मिनल पे बेसिकली हमें क्या-क्या मिलता है, क्या-क्या दिखता है करके, ठीक है? और कुछ बेसिक कमांड जैसे कि सीडी, एलएस, एलएल, एलएस हाइफन ए ऑप्शंस के बारे में, आर्गुमेंट्स के बारे में। एक और चीज़ बता देता हूँ मैन के बारे में, ठीक है? अब मैन कमांड क्या है बेसिकली ये ना कोई भी एक पर्टिक्युलर ये क्या बोलते हैं अगर आप मतलब समझो कि आपको सीडी के बारे में जानना है, ठीक है? तो मैन करके मैं सीडी करूँगा, तो ये मुझे सीडी कमांड के बारे में सारी चीज़ें बता देगा, ठीक है? उसके अलाइज़ सीडी के बारे में जो भी उसके फ्लैग्स क्या-क्या रहेंगे, उसके बारे में सब कुछ बता देगा, ठीक है? इधर से बाहर निकलते हैं मैन एलएस करके चेक करेंगे, तो देखो क्या बताया उसने नेम एलएस लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट मतलब ये आपको समझो कोई भी कमांड आपको नहीं समझ में आ रही है कि इसका क्या मतलब है, क्या यूज़ है, तो आपको मैन स्पेस देके वो कमांड का आपको कमांड का नाम देना है। वो आपको उसका पूरा डिटेल्ड वर्ज़न आपको बता देगा कि नेम एलएस, सिनॉप्सिस एलएस, ऑप्शन फाइल। जैसे कि मैंने वही बोला था कमांड ऑप्शंस एंड देन आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स में फाइल्स है, कोई भी चीज़ है, तो मैंने वही सिंटैक्स बताया था आपको अभी इसके पहले। अब उसके बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा है कि एलएस कमांड क्या है। लिस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स, द करंट डायरेक्टरी बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कोई भी करंट मतलब एलएस क्या करेगा, आप जो करंट डायरेक्टरी में हो, उसी के बारे में बताएगा बाय डिफ़ॉल्ट। एलएस करके स्लैश होम करोगे, तो आप वो स्लैश होम के बारे में आपको बताएगा, ठीक है? और उसको जैसे कि अभी आपको अल्फ़ाबेटिकली चाहिए या कोई भी ऑर्डर में चाहिए, फिर हाइफ़न है, उसके फ्लैग्स हाइफ़न, हाइफ़न ऑल उसके सारे फ्लैग्स के बारे में बता रहा है। ये सारे उसके फ्लैग्स हैं एलएस कमांड के, इतने सारे फ्लैग्स हैं, ठीक है? ऑथर, रिपोर्टिंग बग्स, कॉपीराइट्स सब कुछ इसमें आपको डिटेल्ड वर्ज़न में बताएगा, ठीक है? तो एक मैन कमांड से आपको उसकी पूरी हिस्ट्री पता चलेगी कि ये कमांड्स के बारे में क्या है और ये क्यों यूज़ होता है, क्या वर्क है इसका। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो में इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है? और पहले वाले वीडियो में तो मैंने आपको बताया ही था कि होस्ट नेम अगर समझो आपको इधर से नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा होस्ट नेम क्या है या आपको यूज़र को स्क्रीनशॉट भी देना हो, कोई-कोई यूज़र लोग आते हैं कि पूछते हैं कि हमें हमारा होस्ट नेम देखना है, तो होस्ट नेम कमांड से आपको इधर होस्ट नेम आपको दिख जाएगा। हू एम आई से आपको यूज़र नेम दिख जाएगा, ठीक है? तो ये वीडियो के लिए इतना ही है। ये वीडियो में हमने सिर्फ़ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सीखा है, टर्मिनल पे हमें कैसे दिखता है, कि हमारा टर्मिनल कैसा है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या बेसिक कमांड्स लाइक सीडी, एलएस, एलएल कमांड्स का सिंटैक्स कैसे होता है लिनक्स में, देन मैन कमांड के बारे में जो आपको पूरे सारे कमांड्स की मतलब कोई भी कमांड को आपको डिस्क्राइब एकदम डिटेल्ड वर्जन में पढ़ना हो तो मैन कमांड यूज कर सकते हैं। देन हमने एब्सोल्यूट पाथ रिलेटिव पाथ के बारे में सीखा, ठीक है? तो मैंने ये शॉर्ट वीडियो बताया है ताकि आप भी बोर ना हो जाओ, ठीक है? और आई नो कि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, बट अब ऐसा ही है, जिसको अच्छे से सीखना हो तो सीख ले। बाकी ये बेसिक कमांड्स के ऊपर वीडियो है और अगर आपको कोई भी चीज़ के बारे में जानना हो तो या कोई भी मुझे एडवाइस देनी हो, तो आप मुझे अपने कमेंट मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे एडवाइस दे सकते हो। इट विल बी वेरी ग्रेट, ठीक है? क्योंकि मैं वीडियो सिर्फ़ एक अच्छे कॉज़ के लिए बना रहा हूँ, ताकि कोई भी किसी को भी अगर लिनक्स स्क्रैच से सीखना हो, तो मेरे वीडियोज़ के थ्रू ईज़िली सीख सकते हैं और एकदम स्क्रैच मतलब जिसको लिनक्स के बारे में पता भी नहीं, सिर्फ़ आके वो सिर्फ़ इंस्टॉल करे और मेरे साथ जो मैं कमांड्स चला रहा हूँ, वो वन बाय वन चला पाए और सीख ले। तो एक स्क्रैच वीडियो है एंड थैंक यू, दैट्स इट। लाइक करो तो कर लो, सब्सक्राइब, शेयर आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करो, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में एडवाइस दे सकते हो, ठीक है? सो
थैंक्स थैंक्स एवरीवन। इसको मैं पावर ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए इनिट ज़ीरो के थ्रू। ओके, बाय बाय।